everyone, how are you all? I hope guys you're doing absolutely fine. Yes, and after the long day, continuously back to back lectures, again I am in front of you. Yes, guys, again I am in front of you, but here today I am here in front of you to share with you the 5 important study tips. So yes, let us keep it short and let us just proceed with the very important tips. And here it goes. Your tip number 1, guys. Your tip number 1 is SWOT analysis. As you can see over here, strengths, weakness, opportunities, and threats. Strengths and weakness are some internal factors that we can control. External factors हम लोग उसको control नहीं कर पाएंगे. So now let us very fast हम लोग हमारे अंदर देखते हैं कि क्या ऐसी है strengths है जो शायद मेरे लिए बहुत ही अच्छा है. What are my weaknesses? What is my opportunities that I'm getting and what are my threats? If you know your SWOT analysis, definitely you know that what I need to do ahead. You know that what I actually need to do ahead. So now let us get started with a short example. अगर मैं देखता हूं बच्चों कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, तो शायद मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे कौन से वो 2 सब्जेक्ट्स है शायद जिसमें मैं बहुत ही अच्छा हूं. कौन से वो सब्जेक्ट्स है जो मेरे बहुत ही स्ट्रांग है जिसमें मैं शायद 75-80 प्लस ला सकता हूं. सो दैट माइट बी योर स्ट्रेंथ विच इज इन योर हैंड, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो. What is your study capacity? Again, this is going to be strength for some of them. That might be a weakness from some other students. Getting योर मेमोरी. कोई कोई लोग होते हैं बच्चों, मुझे याद है आज भी मेरा वो फ्रेंड जो एक बार पढ़ता था बच्चों, एंड आफ्टर दैट ही वाज जस्ट रिलैक्स्ड दैट यस सब कुछ ना मेरा एकदम फिक्स्ड मेमोरी में चले गया है, एंड आफ्टर दैट ही वाज सो रिलैक्स्ड. बट यस ऐसा सबके साथ नहीं होता है. किसी के लिए वो स्ट्रेंथ है, किसी के लिए वो वीकनेस है. अगर वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो बच्चों ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट थिंग, एंड यस तुम्हें बहुत ही अच्छे से उसे यूटिलाइज करना है. सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा भी पढ़ना है बच्चों, एंड आफ्टर दैट यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक. गेटिंग. और हमारी बच्चों हेल्थ अगर अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी होती है, तो डेफिनेटली इट इज योर स्ट्रेंथ, आई वुड से दैट. गेटिंग. सो यस, यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. Getting. So this is just a small example that I'm giving you, but you actually need to sit and understand your SWOT analysis, your strengths, your weaknesses, your opportunities, and your threats. Now let me very fast tell you example of a weaknesses. जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे बहुत वीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ना एग्रीगेट पासिंग होता है. ऐसा नहीं होता है कि सर मैं इको में 90 लेके आऊंगा और दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा. ऐसा नहीं चलेगा. करेक्ट ना. तुम्हें इक्वली सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे. सो वो वीक सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लो, या फिर तुम्हारी मेमोरी अगर वीक है, या फिर तुम्हारा अगर वोकैबुलरी अच्छा नहीं है, या फिर तुम लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ते आता है या लिखते नहीं आता है, तो दैट इज योर वीकनेसेस. Overcome that weaknesses by more and more practice. Getting. Understand the thing. बहुत सारे लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो फ्रैंकली बताते हैं कि सर मैं मराठी मीडियम से था, मुझे इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है. आई नो दैट दे आर शेयरिंग, सम ऑफ देम दे डू शेयर देयर थिंग्स विद उर्मिला मैम कि मैम हमें लॉ लिखना कैसे वो समझाओ. तो मैम ने इतना अच्छे से उनका प्रैक्टिस लिया है. मैम हमेशा समझाती है कि कैसे हमें पेपर लिखना होता है. उन मराठी मीडियम वालों को भी मैम बड़े अच्छे से समझाते हैं. एंड डेफिनेटली गाइज इट हेल्प्स अ लॉट. इफ यू नो योर वीकनेसेस, डेफिनेटली वर्क ऑन इट टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रेंथ. गेटिंग. किसी की इल हेल्थ होती है और वो बोलते हैं कि नहीं यार मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. बच्चों तबीयत ठीक नहीं है बहाना है. वीकनेस होगी तो हमें उस तबीयत को ठीक करना है. Getting. So this you need to take care of your weaknesses as well. हम लोग weaknesses को ऐसा इग्नोर नहीं कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रॉब्लम किसे होने वाली है? हमें होने वाली है ना एग्जाम्स में. गेटिंग. सो यस, टेक केयर ऑफ योर वीकनेसेस एज वेल. What is opportunity? मुझे जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, मेरा ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है, मे बी दैट इज माई अपॉर्चुनिटीज. शायद मुझे बहुत ही अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेरी क्लासेस है, दैट इज माई स्ट्रेंथ, दैट इज माई अपॉर्चुनिटीज आई वुड से. या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. ऑन कॉन्ट्ररी थ्रेट्स क्या होगी बच्चों तुम्हारे लिए? ये कोरोना वायरस आ गया है, करेक्ट ना. दैट माइट बी अ थ्रेट.
स्टडी फैसिलिटीज नहीं है। काफी बच्चे बोलते हैं कि लाइब्रेरी हम लोग जा नहीं पाते हैं, घर पे पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों ये थ्रेट है तुम्हारे सामने, तुम इसको, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तुम्हारे हाथ में ये नहीं है, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। आई वुड से दैट एक्सेप्ट दैट और घर पे पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हारी पढ़ाई घर पे नहीं हो रही है तो पहले दिन सिर्फ बुक खोल के बैठ जाओ, दूसरे दिन भी बुक खोल के बैठ जाओ, सिर्फ पढ़ो, दिमाग में भी नहीं जा रहा है तो तीसरे दिन से ऑटोमेटिकली तुम्हारे कुछ तो जाएगा, और करते 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 तुम्हारी पढ़ाई घर पे भी होने लग जाएगी। गेटिंग? यू हैव टू सिट, करेक्ट ना? यू हैव टू जस्ट सिट एंड देन देखना बच्चों, देखना यहाँ पे चेंज देखना जरूर जरूर आएगा। टिप नंबर टू इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, वेरी फास्ट, लेट मी टेल यू, समरी। यस बच्चों, समरी, तुम्हें समरी बनानी है, कोई भी सब्जेक्ट होने दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर वी आर वेरी लेजी, वी आर वेरी लेजी सर, समरी बनाने क्यों बोल रहे हो? बच्चों मैंने कितने बच्चों को देखा है, मेनी ऑफ देम दे से, जब भी मैं बोलता हूं कि तुम्हें ये बुक में लिखना है, सर आपके नोट्स में तो वो सारा सब कुछ दिया है, क्या हमें फिर भी लिखना है? दिस इज द आंसर दैट आई गेट फ्रॉम यू। गेटिंग? बट लेट मी टेल यू, जब तुम लोग उस समरी को जब तुम लिखोगे ना, वो वर्ड्स आएंगे जो एमसीक्यू में क्लिक हो गए, देयर माइट बी सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देयर माइट बी सम इंपॉर्टेंट सेंटेंस, शायद तुम लिखते लिखते कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा हो जाता है। एक दिन के पहले, एग्जाम के एक दिन पहले मैं पूरी बुक फिर से नहीं पढ़ सकता हूँ, वो 500 पेजेस फिर से नहीं पढ़ सकता हूँ। जब मैं समरी बनाऊंगा, मैं वो नोट्स को छोटा करने वाला हूँ, वो 500 पेजेस की बुक्स को मुझे 250 पेजेस में करनी है, उस 250 पेजेस की बुक को मुझे शायद 200 या 150 पेजेस में भी करना है। एंड दिस शुड बी माई ट्रिक, दैट कि मैं एन नंबर ऑफ रिविजन्स कर पाऊं। तो उसके लिए, रिविजन के लिए समरी बनाना बहुत जरूरी होता है। एंड यस, यू हैव टू टेल मी, यस सर हम लोग ये बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम लोग समरी बनाएंगे। एंड सी द डिफरेंस अगेन। टिप नंबर 3, वेरी फास्ट, इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, देखना है यहाँ पे तुम्हें क्या करना है। यू हैव टू डू रिविजन्स, यू हैव टू डू रिविजन्स, एंड नॉट ओनली रिविजन्स, क्यूमुलेटिव रिविजन्स, रिपीटेटिव रिविजन्स, एंड देन यू सी द चेंज। देखना यहाँ पे बच्चों, हमें बहुत बहुत पढ़ाई करनी है, हमें बहुत बार रिवीजन करना है। कोई मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने बार पढ़ना होता है, मैं कहूँगा बच्चों मिनिमम 3 टाइम्स। कितने? मिनिमम 3 टाइम्स, एंड मैक्सिमम 5-6 बार, जितना पढ़ो उतना तो बहुत ही अच्छा है। तो यस, तुम्हें पता है बच्चों हम लोग रिविजन्स कैसे लेते हैं। मैंने अभी तक तो तुम्हें आदत लगा ही दी होगी रिविजन्स की, रिपीटेटिव रिविजन्स की, क्यूमुलेटिव रिविजन्स की, एंड you know that guys how it work, you know that how it works, and it just work like magic, correct na? It just works like magic, and yes, you have to just do it, not only for one subject, for each and every subject. And जब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, that is going to be very very helpful for you guys. Getting it? Yes. Tip number 4 guys, in front of you, very very fast, let me tell you, previous year questions. Yes, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो गए, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस भी हो गए, या तुम्हें पुराने बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यू हैव टू मेक श्योर दैट कि हम लोग सारे मॉक टेस्ट पेपर कवर कर रहे हैं, हम लोग स्कैनर भी कवर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत ले लेते हैं और वो डायरेक्टली भगवत गीता पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं। भगवत गीता मतलब हमारे आईसीएआई का मॉड्यूल, या फिर तुम्हारे जो भी क्लासेस तुम लोग करते हो उसके नोट्स, पहले वो नोट्स करने हैं, फिर तुम्हें वो स्टडी मटेरियल करना है जो आईसीएआई का है बच्चों। हमारे लिए तो वो भगवत गीता है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए तो बच्चों बहुत ही बेहतरीन किताब है। यस, यू कैन डेफिनेटली रेफर दैट। तो पहले भगवत गीता पढ़ो, उसके अंदर के क्वेश्चंस पढ़ो, और फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन तक जाना है। मतलब समय बच्चों यहाँ पे ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन बहुत सारे लोग, सर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, तुम लोग डायरेक्ट स्कैनर की तरफ जाते हो। ऐसा नहीं होता है, तुम्हें यहां तक पहुंचना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। गेटिंग? देखना बच्चों, इसीलिए मैंने ये इमेज भी ऐसे ही दिया है यहाँ पे। देखना वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तब जाके इतने सारी किताब हुई है, तब जाके इतना सारा पढ़ना है। हम तो बच्चों शॉर्टकट्स चाहते हैं ना।
सर छोटा शॉर्टकट बता देना। शॉर्टकट में भी कोई कोई बोलते हैं सर छोटा शॉर्टकट बता देना। अरे क्या होता है ये छोटा शॉर्टकट, मुझे तो आज तक नहीं पता है। सो नो गाइस, दिस इज नॉट द वे। सर आपके छोड़े से ना शॉर्टकट वाले नोट्स दे दो, बस उससे पढ़ लेंगे एक दिन पहले और हम लोग फोड़ के आ जाएंगे। बच्चों फोड़ना इसे नहीं कहते हैं, फोड़ना उसे कहते हैं कि वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, स्टेप बाय स्टेप। टेक बेबी स्टेप्स and just go on, follow the procedure, correct na bachcho, follow the procedure. And yes guys, last but not the least, that is tip number 4, tip number sorry 5, you have to test yourself, you have to टेस्ट योर सेल्फ। यस बच्चों, तुम्हें खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। देखना यहाँ पे बच्चों OMR, देखना बच्चों यहाँ पे जब मैं तुम्हारे कौन बनेगा इकोनॉमिक्स का टेस्ट लेता हूँ या फिर तुम्हारे दूसरे टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट होगा गाइस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट्स। कई बच्चे ये रोने की शक्ल नहीं बनाना चाहते, इसलिए कभी एग्जाम ही नहीं देते हैं, लेकिन फिर अगर वो खुद को टेस्ट नहीं करते तो फिर फाइनल एग्जाम होने के बाद तो रोना ही पड़ता है। तो पहले तुम्हें रोना ठीक रहेगा या बाद में रोना ठीक रहेगा? डेफिनेटली पहले। पहले तुम्हें गलतियां पता चलेगी या फिर बाद में एग्जाम होने के बाद पछताना है कि यार मैंने कभी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, यार मैंने कभी अखिलेश सर के लेक्चर में मैंने कभी टेस्ट दिया नहीं, मैंने कभी एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखता था और आगे भागता था, कॉन्सेप्ट देखता था और आगे भागता था। कौन ये मॉक टेस्ट देगा? मुझे पता है ना कि मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, you definitely have to test yourself, and if you don't test yourself then you are in a very big problem. I would say that guys, you are in a very big problem. So definitely चाहे वो अकाउंट्स की टेस्ट हो, मुझे करना है और अकाउंट्स की शायद मुझे सॉल्व करके देखना है, और चाहे वो तुम्हारी लॉ की एग्जाम होगी या फिर मैथमेटिक्स की होगी या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स की होगी, कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, तुम्हें बच्चों एक चीज याद रखनी है कि टेस्ट योर सेल्फ। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से डरते हैं और वो टेस्ट ही नहीं आते हैं, टेस्ट में बैठते ही नहीं है, सर डर लगता है। बच्चों प्रोफेशनल एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उस ट्रिकी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम का माहौल बना के बैठो और एक बार पढ़ो। कई बच्चे इतने होशियार होते हैं लेकिन वो माहौल से डरते हैं, वहां पे एग्जाम सेंटर से डरते हैं, और एग्जाम सेंटर में बच्चों कंफ्यूज होके ना जो आता है वो भी गलत करके आते हैं, जो आता है उसको भी वो लोग गलत करके आ जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग फॉर दिस 3-4 months or 5-6 months, it is going to be of no use, correct? Now it is going to be of no use. So definitely guys, there is a step by step guidance जो मैंने यहाँ पे इस छोटे से वीडियो के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, करेक्ट ना? देखना फिर से मैं तुम्हें वो सारे 5 टिप्स को बताता हूँ बच्चों, क्या क्या थी वो 5 टिप्स। पहले थी स्वॉट एनालिसिस, दूसरा था समरी, करेक्ट ना? समरी बनाना है, सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस, दूसरा तुम्हें समरी बनाना है, करेक्ट? तीसरा तुम्हें रिवीजन बहुत ज्यादा करनी है, रिवीजन बहुत ज्यादा करनी है। यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान कि मेरा पहला रीडिंग कब तक होगा, दूसरा रीडिंग कब तक होगा, थर्ड रीडिंग कब तक होगा, व्हेन इज माय रिवीजन गोइंग टू हैपन, हाउ मेनी टेस्ट आई एम गोइंग टू गिव। ऐसा ही नहीं बच्चों मेरिट रैंक लाते, ऐसा ही नहीं प्रोफेशनल एग्जाम में पास होने वाले हैं, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है। अगर तुम लोग अभी तक कोई कैजुअल एटीट्यूड था तुम्हें, तो उस कैजुअल एटीट्यूड को भूलना पड़ेगा, and definitely you can achieve it if you're having a proper plan, getting? So SWOT analysis, after that summary notes, correct ना? Don't be lazy guys, don't be lazy, just summary notes बनाओ, देखना मजा आएगा पढ़ने में। Third is revision, repetitive revision and cumulative revision। जो हम लोगों ने टेक्निक सीखी है वो सारे टेक्निक्स को यूज करो ना बच्चों, हम लोगों का सीख के अदरवाइज क्या फायदा होगा? हम लोग इतनी जी जान से मेहनत लगा रहे हैं कि कोई ना कोई तो हम लोग यहाँ से रैंक लेके जाएंगे, मतलब जाएंगे। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग इतना तो जरूर कर सकते हो हमारे लिए, गेटिंग? यस। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों कब उठाना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब उठाने हैं? when you are done with your Bhagavad Gita, correct? मतलब ICI module, main study material, and after that you have to take this previous year questions, and the last
एंड द लास्ट थिंग दैट इज यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ। जो हम लोग हमेशा हर वीक में क्विज लेते हैं, हमेशा कोई तुम्हारा क्विज होता है, टेस्टिंग होती है, करेक्ट ना, रिविजन्स होते हैं, दिस इज ऑल व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। एंड यस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। एंड बच्चों याद रखना, एक ही लक्ष्य है हमारा सबका। व्हाट इज दैट लक्ष्य? दैट इज लक्ष्य नवंबर 2020, करेक्ट, लक्ष्य नवंबर 2020। और बच्चों हम लोग फोड़ने वाले, यू नो दैट गाइस, करेक्ट ना, हम लोग फोड़ने वाले हैं, गेटिंग। एंड यस, यू बी प्रिपेयर टुडे एंड मुझसे तुम लोग वादा करो कि सर, यस सर, वी आर गोइंग टू क्रैक इट, हम लोग फोड़ने वाले हैं, गेटिंग। So everyone, I would be loving to see your comments that ki you are deciding today that yes, again we are going to just crack it and this is the attempt, फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। और इस अटेम्प्ट में कोई भी हमें क्या करना है, हमें कोई भी यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं देनी है। everyone with me everyone with me, you have to promise me and you have to promise yourself today. So yes guys, thank you so much, and yes, happy studies for the entire day. Tata, bye bye, take care.